हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मुद्दे की बात आपके साथ में। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसान आंदोलन को और धार देने के लिए किसान संगठनों का देशव्यापी चक्का जाम शुरू हो गया। यह चक्का जाम 3 घंटे तक चला। कांग्रेस सहित लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इसे अपना समर्थन दिया। इसके मद्देनजर दिल्ली में 50,000 सुरक्षा बलों को तैनात भी किया गया था। इन सब में इत्मीनान की बात यह थी कि किसानों को रोकने के लिए या चक्का जाम पर काबू पाने के लिए कोई भी कील ठोकी नहीं गई या इंटरनेट बंद नहीं किया गया। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आइए उसकी आपको वजह दिखाता हूं। इस वीडियो को आप गौर से देखिए। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह कोई चीन या भारत की बॉर्डर का नहीं है। यह हमारी दिल्ली के बॉर्डर का है जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए सरकार द्वारा यह वहशी उपाय आजमाया गया है। किसानों के रास्तों में कील ठोकी गई। जिन तारों का इस्तेमाल बॉर्डर पे घुसपैठियों को रोकने के लिए किया जाता है, उन जानलेवा तारों का इस्तेमाल किसानों को रोकने के लिए किया गया। बस इतना ही नहीं, सीमेंट और कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गई। फरवरी 2020 के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने गरीबों को छुपाने के लिए जो दीवार बनाई थी, यह दीवार उस दीवार से अधिक मजबूत नजर आई। बहरहाल अन्नदाताओं के कदमों में लोहे की कीलें लगा देने की इस कृति की देश में जगह जगह पर निंदा की गई। अन्नदाताओं के साथ आतंकवादियों की तरह बर्ताव क्यों किया जा रहा है, ये सवाल भी जनता द्वारा पूछे गए। इस बीच आंदोलनकारियों के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा बंद करवाई गई थी। हालात और ज़मीनी सच्चाई की खबर देश में ना पहुंचे, इस वजह से इंटरनेट बंद करवाने की यह तरकीब बड़ी पुरानी है। इंटरनेट बंद करवाने का यह नुस्खा कश्मीर में भी देखा गया है। अब यह नुस्खा आंदोलनकारियों के आंदोलन के इलाकों में आजमाया गया। इस वजह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले कुछ रिपोर्टर्स को अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भेजने में बड़ी मशक्कत उठानी पड़ी। आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिशों की हद तो तब हो गई जब बिहार पुलिस ने एक चेतावनी जारी की कि अगर आप आंदोलनकारियों में शामिल होंगे, अगर आप प्रोटेस्ट में शामिल होंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। क्या देश में आंदोलन करने का और विरोध करने का अधिकार सचमुच दबाया जा रहा है? किसी शायर ने बहुत खूब कहा था कि बात निकलती है तो फिर बड़ी दूर तलक जाएगी, मगर इतने दूर तक जाएगी शायद ये किसी ने सोचा नहीं था। किसानों के साथ जो बर्ताव देश में किया जा रहा है, किसान कानून को लेकर जो आंदोलन किसान कर रहे हैं, इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर होने लगी। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय गायिका रियाना ने इस मुद्दे पे ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। लोहे की नुकीली कीलों से ज्यादा रियाना का ये ट्वीट किसान आंदोलन के विरोधकों को चुभने लगा। इसमें एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। रियाना ने जब यह ट्वीट किया, उसके फौरन बाद गूगल पर रियाना का मजहब सर्च होने लगा। क्या रियाना मुस्लिम है? यह गूगल पर भारत के लाखों लोगों द्वारा सर्च किया गया। इनमें गलती रियाना की नहीं है, इसमें गलती हमारी मानसिकता की है। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर रियाना मुस्लिम होने के फेक मैसेजेस फिरने लगे। अगर कल चलकर जो बाइडन किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो ताज्जुब नहीं होगा कि जो बाइडन भी मुस्लिम हैं, यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले साबित कर देंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई जाने मानी हस्तियों ने किसान आंदोलन को समर्थन जताया। ग्रेटा थनबर्ग, जेमी मार्गोलिन, इल्हान ओमर, हाले स्टीवेस, जॉन क्यूजेक, अनालिसा मोरिली मारिया अब्बी हबीब, शवान हेन्यू, जेरी क्लाडिया वेब, केल ब्रुक, मेहंदी हसन, मीना डायर, स्टीव कोहेन, मीना हैरिस, मिया खलीफा, इन सभी हस्तियों ने
किसानों को समर्थन दिया। सत्ताधारी प्रशंसकों को यह बात एक बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही थी। तब सोशल मीडिया की ट्वीट्स और ट्रेंड की लड़ाई की कमान देश के सेलिब्रिटी सेल ने संभाली। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इसी तरीके से सेलिब्रिटीज को जवाब देने के लिए कुछ देश की सेलिब्रिटीज सामने आई। इनमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील शेट्टी, शिखर धवन, करण जौहर, कैलाश खेर, अनिल कुंबले, एकता कपूर, अक्षय कुमार, अजय देवगन इत्यादि सेलिब्रिटियों का समावेश था। देश के इन सेलिब्रिटियों की इस जागरूकता को लेकर देश में जगह जगह पे इनकी प्रशंसा हो रही है। और दूसरी तरफ एक सवाल भी इनको पूछा जा रहा है कि जब देश के किसान आंदोलन में हर दिन लोग मर रहे थे और आज रोज किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों की गिनती 250 के करीब पहुंच चुकी है, तब इन सेलिब्रिटीज की यह जागरूकता कहां गई थी? साल 2012 में जब पेट्रोल के दाम 65 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए थे, तब अक्षय कुमार ने कुछ ट्वीट्स किए थे और अपने जागरूक नागरिक होने का सबूत दिया था। मगर आज साल 2021 में जब पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के करीब करीब पहुंच चुके हैं, तब अक्षय कुमार की यह जागरूकता क्यों नजर नहीं आती? यह सवाल भी इन सेलिब्रिटीज से पूछा जा रहा है। सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स में रंग में भंग तब पड़ा जब एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को सलाह दी। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर से कहा, जब किसी भी दूसरे विषय के बारे में बोलें तो सावधानी बरतें। अब सचिन तेंदुलकर इस सलाह पर कितना अमल करते हैं यह आने वाला वक्त बताएगा। मगर तब तक मैं आपको और एक खिलाड़ी के बारे में बताना चाहता हूं। अमेरिका के फुटबॉलर जुजू सिम ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए $10,000 की मदद दी है। अब सचिन तेंदुलकर सही है या जोजो सिम, ये आप तय करें। अब उसके बाद आते हैं मेरे अगले मुद्दे पर। 6 फरवरी 2021 को किसानों ने चक्का जाम किया था। चक्का जाम की एक ऐसी ही अपील शाहीन बाग आंदोलन के दौरान छात्र नेता और जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर शर्जिल इमाम ने भी पिछले साल की थी, लेकिन शर्जिल इमाम को देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया गया, जबकि उसने साफ साफ कहा था कि बिना गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के शांतिपूर्ण चक्का जाम किए बिना हुकूमत हमारी बात नहीं सुनेगी। किसानों का चक्का जाम गैर कानूनी नहीं है, लेकिन शर्जिल इमाम जैसों का शांतिपूर्ण चक्का जाम का आह्वान क्या लोकतांत्रिक देश में देशद्रोह है? राम भक्त गोपाल ने पुलिस की मौजूदगी में जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट्स छात्र पर गोलियां चलाई। शाहीन बाग के आंदोलनकारियों पे कपिल गुज्जर ने गोलियां चलाई और आज ये दोनों घोर अपराधी जमानत पर बाहर हैं। मगर उमर खालिद, सिद्दीक कप्पन, शर्जिल इमाम के विषय में कब विचार होगा? ऐसे सवाल आज खास करके मुस्लिम समुदाय द्वारा पूछे जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ मुस्लिम मसलक की कोई भी तंजीम देश भर में इन गिरफ्तारियों को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आई। चंदों के लिए हर घर जाने वाली तंजीमें और वोट के लिए हर घर पर सलाम करने वाली पार्टियां अभी तक शायद इन आंदोलनकारियों के घर का पता नहीं खोज पाई। बहरहाल अब आते हैं मेरे अगले मुद्दे की तरफ। सत्य और तथ्य जनता के सामने रखना यह हर पत्रकार का दायित्व होता है। मगर क्या होगा अगर उन पत्रकारों को जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और उनकी कलम को तोड़ दिया जाए? कुछ ऐसा ही मामला मनदीप पुनिया के साथ होता हुआ हमें नजर आया था, मगर पत्रकारों के आंदोलन के कारण मनदीप पुनिया को कुछ दिनों बाद बेल मिल गई। मगर हर पत्रकार इतना खुशकिस्मत नहीं होता। सिद्दीक कप्पन को 5 अक्टूबर को मथुरा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वो हाथरस के सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के परिवार के सदस्यों को मिलने गांव जा रहे थे।
ट्विटर ने कारवा मैगजीन के साथ साथ किसान आंदोलन में जुड़े कुछ अकाउंट पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें पहले 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर रैली के बाद कारवां के संपादक विनोद जोशी और 5 अन्य पत्रकारों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया। एडिटर गिल ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि यह एफआईआर मीडिया को धमकाने, प्रताड़ित करने और गला घोटने की एक कोशिश है। इन सभी हालातों के बीच कुछ सवाल कोलाहल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते यह कानून रद्द नहीं किए जा रहे? हर बात पर मन की बात करने वाले मोदी जी कब किसानों की मन की बात सुनेंगे? क्या किसानों की आवाज उठाना, सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है? आखिर कब उमर खालिद, सिद्दीक कप्पन, वरवर राव, स्टेन स्वामी पर बात होगी? हरियाणा पर बात करने वाला देश का सेलिब्रिटी सेल शहीद किसानों पर बात करेगा? आज जब हम इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो वहाँ दिल्ली में किसान आंदोलन में किसान जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। 7 फरवरी के रोज एक खबर आई कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से नाराज एक किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी। किसान ने सेक्टर 9 बाईपास के पार्क में खड़े पेड़ से लटक कर जान दे दी। किसान की पहचान जिंद सिंधवाल गांव के कर्मवीर के तौर पर हुई। मृतक कर्मवीर के पास एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट पर लिखा है कि सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, पता नहीं कब यह काले कानून रद्द किए जाएंगे। एक बात यहाँ पर सोचने की है, अगर देश के अन्नदाताओं के इतने बड़े आंदोलन के बावजूद सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ रही तो आगे चलकर एक सवाल खड़ा होता है कि आम जनताओं के सवालों के साथ और आम जनताओं की मांगों के साथ क्या होगा। यह बड़ी सोचने वाली गंभीर बात है। अंत में शहाब जाफरी जी की इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे आज की मुद्दे की बात का अल्प विराम लेता हूँ। तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। देखते रहिए आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़, आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़, आपकी ताकत।